परमात्मने नमः। अध्याय हृदय की भावनाएं। एक बहुत प्रसिद्ध लामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं 5 वर्ष का था तो मुझे विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेजा गया। रात को मेरे पिता ने मुझसे कहा, तब मैं कुल 5 वर्ष का था। रात को मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कल सुबह 4 बजे तुझे विद्यापीठ भेजा जाएगा और स्मरण रहे, सुबह तेरी विदाई के लिए ना तो तेरी माँ होगी और ना मैं मौजूद रहूँगा। माँ इसलिए मौजूद नहीं रखी जा सकती कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और रोती हुई माँ को छोड़कर तू जाएगा तो तेरा मन पीछे की तरफ होता रहेगा। और हमारे घर में ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं हुआ जो पीछे की तरफ देखता हो। मैं इसलिए मौजूद नहीं रहूँगा कि अगर तूने एक भी बार घोड़े पर बैठकर पीछे की तरफ देख लिया तो तू फिर मेरा लड़का नहीं रह जाएगा। फिर इस घर का दरवाज़ा तेरे लिए बंद हो जाएगा। नौकर तुझे विदा दे देंगे सुबह, और स्मरण रहे, घोड़े पर से पीछे लौट कर मत देखना। हमारे घर में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जो पीछे की तरफ लौट कर देखता हो, और अगर तूने पीछे की तरफ लौट कर देखा तो समझ लेना इस घर में फिर तेरा कोई नाता नहीं। 5 वर्ष के बच्चे से ऐसी अपेक्षा। 5 वर्ष का बच्चा सुबह 4 बजे उठा दिया गया और घोड़े पर बिठा दिया गया। नौकरों ने उसे विदा कर दिया। चलते वक्त नौकर ने भी कहा, बेटे होशियारी से, मोड़ तक दिखाई पड़ता है। पिता ऊपर से देखते हैं, मोड़ तक पीछे लौट कर मत देखना। इस घर में सब बच्चे ऐसे ही विदा हुए, लेकिन किसी ने पीछे लौटकर नहीं देखा। और जाते वक्त नौकर ने कहा कि तुम जहाँ भेजे जा रहे हो वह विद्यापीठ साधारण नहीं है। वहाँ देश के जो श्रेष्ठतम पुरुष उस विद्यापीठ से पैदा होते हैं। वहाँ बड़ी कठिन परीक्षा होगी प्रवेश की। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर कोशिश करना कि उस प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ से असफल हो गए तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। 5 वर्ष का लड़का, उसके साथ ऐसी कठोरता। वह घोड़े पर बैठ गया और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन पीछे लौट कर कैसे देख सकता हूँ उस घर को, पिता को, जिस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है मुझे अनजान में। इतना छोटा हूँ लेकिन लौट कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने लौट कर नहीं देखा, और अगर पिता ने देख लिया तो फिर इस घर से हमेशा के लिए वंचित हो जाऊंगा। इसीलिए कड़ी हिम्मत रखी और आगे की तरफ देखता रहा, पीछे लौट कर नहीं देखा। इस बच्चे के भीतर कोई चीज़ पैदा की जा रही है। इस बच्चे के भीतर कोई संकल्प जगाया जा रहा है जो इसके नाभि केंद्र को मजबूत करेगा। यह बाप कठोर नहीं है, यह बाप बहुत प्रेम से भरा हुआ है, और हमारे सब माँ बाप गलत हैं जो प्रेम से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे भीतर के सारे केंद्रों को स्थिर किए दे रहे हैं। भीतर कोई बल, कोई संबल खड़ा नहीं किया जा रहा है। वह स्कूल में पहुंच गया। 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा, उसकी क्या सामर्थ्य और क्या हैसियत। स्कूल के प्रधान ने, विद्यापीठ के प्रधान ने कहा कि यहाँ की प्रवेश परीक्षा कठिन है। दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ, और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आंख मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तुम्हारी प्रवेश परीक्षा है। अगर तुमने आंख खोल ली तो हम वापस लौटा देंगे, क्योंकि जिसका मन ऊपर इतना भी बल नहीं, जिसका अपने ऊपर इतना भी बल नहीं है कि कुछ देर तक आंख बंद किए बैठा रहे, वह और क्या सीख सकेगा। उसके सीखने का दरवाज़ा ख़त्म हो गया, बंद हो गया। फिर तुम उस काम के लायक नहीं हो। फिर तुम जाकर और कुछ करना। 5 वर्ष के छोटे से बच्चे को वह बैठ गया दरवाजे पर आंख बंद करके। मक्खियाँ उसे सताने लगीं, लेकिन आंख खोल कर नहीं देखना है, क्योंकि आंख खोल कर देखा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। छोटे मोटे जो दूसरे बच्चे स्कूल में आ जा रहे हैं, कोई उसे धक्का देने लगा है,
कोई उसको परेशान करने लगा है, लेकिन आँख खोल कर नहीं देखना है, क्योंकि आँख खोल कर देखा तो मामला फिर खराब हो जाएगा। और नौकरों ने आते वक्त कहा है कि अगर प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए तो यह घर भी तुम्हारा नहीं। यह घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, वह आंखें बंद किए बैठा है और डरा हुआ है कि कहीं भूल से भी आंख न खुल जाए। और आंख खोलने के सब टेम्पटेशन मौजूद हैं वहाँ। रास्ता चल रहा है, बच्चे निकल रहे हैं, मक्खियाँ सता रही हैं, कोई बच्चे उसे धक्के देते जा रहे हैं, कोई बच्चा कंकड़ मार रहा है, और उसे आँख खोलने का सब मन होता है कि देखें कि अब तक गुरु नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसने लिखा है कि 6 घंटे, और 6 घंटे बाद गुरु आया और उसने कहा, बेटे तेरे प्रवेश परीक्षा पूरी हो गई, तो भीतर आ, तो संकल्पवान युवक बनेगा। तेरे भीतर संकल्प है, तेरे भीतर विल है, तू जो चाहे कर सकता है। 5-6 घंटे इस उम्र में आंख बंद करके बैठना बड़ी बात है। उसने उसे छाती से लगा लिया और उसने उसे कहा, तू हैरान मत होना, वे बच्चे तुझे सता नहीं रहे थे, वे बच्चे भेजे गए थे। उन्हें कहा गया था कि तुझे थोड़ा परेशान करेंगे ताकि तेरा आँख खोलने का ख्याल आ जाए। उस लामा ने लिखा है, उस वक्त तो मैं सोचता था मेरे साथ बड़ी कठोरता बरती जा रही है, लेकिन अब जीवन के अंत में मैं धन्यवाद से भरा हूँ उन लोगों के प्रति जो मेरे प्रति कठोर थे। उन्होंने मेरे भीतर कुछ सोई हुई चीज़ें पैदा कर दी, कोई सोया हुआ बल जग गया। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, बच्चे को डांटना भी मत, मारना भी मत, और अभी तो सारी दुनिया में कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। यह निहायत बेवकूफ़ी से भरी बात है, क्योंकि जिन बच्चों को किसी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता, दंड अत्यंत प्रेमपूर्ण था, वह शत्रुता नहीं थी बच्चों के प्रति, क्योंकि उनके भीतर सोए हुए कुछ सेंटर्स उसी के अंतर्गत जागते थे। उनके भीतर ऋण खड़ी होती थी, मजबूत होती थी, उनके भीतर कोई बल पैदा होता था, उनके भीतर क्रोध भी जगता था और अभिमान भी जगता था, और उनके भीतर कोई ऋण खड़ी होती थी। हम बेऋण के आदमी पैदा कर रहे हैं जो ज़मीन पर सरक सकते हैं, लेकिन बाज पक्षियों की तरह आकाश में नहीं उड़ सकते। एक सरकता हुआ, रेंगता हुआ आदमी हम पैदा कर रहे हैं जिसके पास कोई ऋण नहीं, और हम सोचते हैं कि हम दया और प्रेम और नीति के अंतर्गत यह कर रहे हैं, और उसको भी हम यही सिखाते हैं कि क्रोध मत करना। उसको भी हम यही सिखाते हैं कि तेरे भीतर कोई तेजस्विता प्रकट ना हो, तो बिल्कुल शांत और ढीला ढाला आदमी बनना, स्थिर। इस आदमी के जीवन की कोई आत्मा नहीं हो सकती, इस आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा के लिए जैसी तीव्र सारे हृदय की भावनाएं होनी चाहिए, वे उसके भीतर कोई भी नहीं होने वाली हैं। ओम शांति शांति शांति।